गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। सॉरी, बहुत लंबे टाइम के बाद मिल रहे हैं हम लोग आप वापस। तो काफ़ी अच्छा वेट करना पड़ा, कोई बात नहीं। बट अब आपको वही नए सेटअप, नई एनर्जी के साथ हम लोग फिर तैयार हैं पढ़ाने के लिए। तो जैसा कि सबको पता है, लास्ट एपिसोड में चल रहा था केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है वो मैं कवर कर चुका हूँ। तो जो बच्चे आज नए पहली बार देख रहे हैं या जिन्होंने बीच में देखना बंद कर दिया, नहीं देखा बॉन्डिंग मेरा, तो वो प्लीज पुराने एपिसोड्स देख लीजिएगा। ठीक है ना। बॉन्डिंग में मैं बेसिक्स करवा चुका हूँ, ऑक्टेट लॉ करवा चुका हूँ, टाइप ऑफ कोवलेंट एंड आयोनिक बॉन्ड करवा चुका हूँ, स्ट्रक्चर फॉर्मेशन कैसे होता है वो भी मैं करवा चुका हूँ। इसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे हाइब्रिडाइजेशन एंड एमओटी, वो भी मैं करवा चुका हूँ। तो लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने पढ़ा था मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ये मैं पूरी तरह से बाइंड अप कर चुका था पिछले एपिसोड में, होप आपको याद होगा। ठीक है ना। तो MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, तो पहले थोड़ा सा उसका रिकैप दे देता हूं, थोड़े से उसके क्वेश्चंस करवा देता हूं। उसके बाद फिर हम लोग आज नए टाइप के बॉन्ड मतलब कंसेप्ट्स को पढ़ेंगे, जिसमें पढ़ाऊंगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग मेनली। उसी में ही आपका पूरा टाइम हो जाएगा, शायद टाइम बचेगा नहीं। तो देखते हैं हम लोग पहले MOT को 15-20 मिनट रिकैप देते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, MOT रिवीजन, ये अपना टॉपिक है आज का। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का जो रिवीजन पार्ट है उसमें देखते हैं पहला पॉइंट। मैंने आपको बताया था बॉन्ड ऑर्डर क्या है, लिख देता हूं। बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होगा बॉन्ड एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी, बॉन्ड की स्ट्रेंथ या स्ट्रेंथ ऑफ मॉलिक्यूल भी उतनी ही ज्यादा होगी, और बॉन्ड लेंथ उतना ही कम होगा। बॉन्ड लेंथ उतना ही कम होगा। तो ये एक पॉइंट हम लोगों ने देखा, क्लियर। ये एक रिलेशन बता दिया। इसके साथ आप एक बात ध्यान रखना, मैक्सिमम बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है। तो मैक्सिमम बॉन्ड ऑर्डर होता है 3, और ये होता है 14 इलेक्ट्रॉन्स स्ट्रक्चर के लिए। वो स्ट्रक्चर जिनमें 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका जो बॉन्ड ऑर्डर है वो होता है 3, क्लियर। तो ये एक बात आप ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, अब कई बच्चे कहेंगे एडवांस लेवल पर एक एक्सेप्शन होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, उसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है 3.5 है उसका बॉन्ड ऑर्डर। तो वो एक एक्सेप्शन है, उसको इग्नोर कर रहे हैं अभी हम लोग इस बात को देख रहे हैं। अगला पॉइंट है बाय चेंज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। अगर कहीं पर मॉलिक्यूल में या आपका जो भी स्ट्रक्चर है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है बच्चों, तो 1 इलेक्ट्रॉन के चेंज होने से बॉन्ड ऑर्डर आधा यूनिट कम हो जाता है। कम मीन्स कम ज्यादा कुछ भी हो सकता है। तो बाय चेंज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ऑर्डर चेंज बाय हाफ यूनिट। ठीक है, ये कुछ ट्रिक्स आपको लिख रहा हूं जिससे आपका काम फटाफट हो, क्लियर। अगला पॉइंट, अप टू 10 इलेक्ट्रॉन्स। अप टू जब 10 इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे तो 10 इलेक्ट्रॉन्स तक में बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, 1 होगा। मैक्सिमम बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा 10 इलेक्ट्रॉन्स में 1। और इसमें एक ट्रिक और ध्यान रखना, अगर ऑड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो बॉन्ड ऑर्डर होगा आधा, इवन इलेक्ट्रॉन्स हैं तो बॉन्ड ऑर्डर होगा 1। ठीक है ना। एक एक्सेप्शन ध्यान रखना, इफ बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 0 देन मॉलिक्यूल होगा ही नहीं। अगर बॉन्ड ऑर्डर गलती से 0 है इसका मतलब मॉलिक्यूल का राम नाम सत्य हो गया। तो बॉन्ड ऑर्डर अगर 0 है तो इसका मतलब वो मॉलिक्यूल पॉसिबल ही नहीं है। हम लोगों के ऑफिशियली सिलेबस में 20 तक की स्ट्रक्चर्स हैं। तो अगर मैं बात करूं यहां पर तो 4, 8 और 20 इलेक्ट्रॉन्स जो स्ट्रक्चर है वो इस कैटेगरी में आती है। ये जो स्ट्रक्चर्स है इनके बॉन्ड ऑर्डर क्या होते हैं, 0 होते हैं। इन स्ट्रक्चर्स के बॉन्ड ऑर्डर 0 है तो ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करते। कोई प्रॉब्लम है तो बोलो। अगला केस, अब आगे के पॉइंट लिख रहा हूं। इफ टोटल इलेक्ट्रॉन्स ऑड है
तो मॉलिक्यूल होगा पैरामैग्नेटिक, और अगर A1 है, टोटल इलेक्ट्रॉन A1 है, तो मॉलिक्यूल होगा डाया मैग्नेटिक। टोटल इलेक्ट्रॉन ऑड है या फिर इवन है, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के केस में मॉलिक्यूल होगा पैरामैग्नेटिक, इवन इलेक्ट्रॉन्स के केस में मॉलिक्यूल होगा डायामैग्नेटिक। क्लियर हो गया? तो ये बात ध्यान रखना, और ये बात तो आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि जब मॉलिक्यूल ही नहीं, ऑड इवन में आ जाओ, आप कहो सर इवन है तो ये डाया है कि नहीं, अरे भाई मॉलिक्यूल तो बना लो पहले, मॉलिक्यूल बनाओगे तो आगे की बात होगी ना। तो इस बात को भूल जाना, कहीं फालतू की पुपाड़ी बजाने लग जाओ, थोड़ी अकल तो लगानी पड़ेगी। आ गया समझ में? ये अपनी बात हो गई। अगला पॉइंट हम लोग ले रहे हैं यहां पर, इफ बॉन्ड ऑर्डर इज सेम, अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम है, कहीं पर दो या दो से ज्यादा स्ट्रक्चर्स ऐसी हैं जिनका बॉन्ड ऑर्डर सेम आ गया, तो इसका मतलब मैथ्स मत लगाना कि बॉन्ड ऑर्डर सेम है तो बॉन्ड एनर्जी भी सेम है, स्ट्रेंथ भी सेम है तो बॉन्ड लेंथ भी सेम है, ना रे ना। अगर ऐसा हो गया तो ध्यान रखना, देन मॉलिक्यूल और आयन जो भी आपके पास स्ट्रक्चर है विद लेस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स will be more stable, वो मॉलिक्यूल या वो आयन जिनमें एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कम है वो ज्यादा स्टेबल होगी। अब एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स और ये चीजें मैं पिछले एपिसोड में आपको सब कुछ करा चुका हूं, ठीक है। अब इसका एक और शॉर्ट में लिख देते हैं, मीन्स पॉजिटिव विल more stable than negative, positive will be more stable than negative structures। ये आपको ध्यान रखना है, अगर कहीं पर ऐसा हो तो आप ये बात ध्यान रख लीजिएगा, डायरेक्ट आपका आंसर निकल जाएगा। अभी थोड़ी देर में इस बात को हम देखते हैं, ठीक है ना। तो हर चीज आपको इजीली होगी। मिलते हैं हम थोड़ी सी देर के बाद, तब तक इसमें कोई डाउट है तो बोलो। चले अब इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कराता हूं, हमने क्या सीखा क्या खोया। फटाफट आंसर निकालने का तरीका देखते हैं हम लोग, कैसे स्पीडली आप एमओटी के आंसर्स निकाल सकते हो, जबकि आपको यह भी नहीं पता कि कब बॉन्डिंग है कब एंटी बॉन्डिंग है। आपको पुराने कंसेप्ट अगर ढंग से नहीं भी पता है तो कॉम्पिटिटिव आंसर आप चुटकियों में निकाल दोगे। तब तक एक और बात मैं आपसे कर लूं, बोर्ड साफ करने के साथ साथ JEE भी हो चुके हैं, निट भी हो चुके हैं। JEE और निट के एग्जाम्स हो चुके हैं बच्चों, सबने देखे होंगे, नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिएगा। पिछले सालों के पेपर JEE और निट के पिछले सॉरी इस साल का पेपर देखिएगा, और जो भी लेसन मैं आपको पढ़ा चुका हूं, मैं आपको गारंटी देता जाता हूं हर बार कि यहां से क्वेश्चन आएगा, मतलब आएगा। मैं नहीं बोलूंगा, पेपर बोलेगा इस बात को। आप कहोगे सर डेटा भी सेम है, इवन क्वेश्चन तो चलो ठीक है, इवन मैथमेटिकल डेटा भी सेम आया है, इससे ज्यादा एश्योरेंस कोई आपको देगा नहीं, कोई टीचर नहीं देगा। कह देगा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, क्या एमओटी कर लेना क्वेश्चन आ जाएगा। मैं तो एमओटी में ये भी बोलता हूँ क्वेश्चन भी इस तरह का आएगा, सेम क्वेश्चन ना आए तो बोल देना। तो मेरे पे भरोसा ना करो, बट पेपर्स को देखोगे जब तो भरोसा होगा ना भाई। यहां तक कोई डाउट है तो बोल दो, कुछ स्पेशल। चलो अब हम देखते हैं इसके बाद अगला टॉपिक, क्वेश्चंस को कैसे फटाफट किया जाए। सर बोर्ड क्लियर नहीं है, मयंक चोपड़ा, हाँ सर प्लीज। बोर्ड क्लियर नहीं है, शायद नेट की स्पीड का कुछ हो सकता है, या बोर्ड की बुक क्लियर नहीं है। क्या कहना चाह रहे हो बेटा मयंक आप? बोर्ड मींस स्क्रीन क्लियर नहीं है, या बोर्ड का मतलब बोर्ड की बुक आपके क्लियर नहीं है?
दूसरा मैं आपको बता दूं बाती बातों में कि पहला पॉइंट जो मेरा पढ़ाने का तरीका, मैं बता देता हूं आपको किस तरह से फॉलो करना है। मेरे जो तरीके में आपको क्या होगा, नोट्स जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो आप पूरी तरह से फॉलो करो। बना ही रहे हो नोट्स, एक बार वीडियो को दोबारा देख लो, मजा आ जाएगा आपको, नोट्स ऑटोमेटिक बन जाएंगे। कई बार क्या होता है कि समझने में रह जाते हैं तो नोट्स बनते नहीं है, तो दोबारा गाना सुनने की बजाय वीडियो देखो। वैसे भी मैं तो इतना मधुर गाता हूँ, इतना अच्छा बोलता हूँ कि आपको लगता होगा कि गाना सुनने के बजाय तो सर का वीडियो ही देख लें। ठीक है, तो पहला तो ये देखना, क्लियर है, जस्ट ए स्मॉल पोर्शन ऑन टॉप। हाँ हाँ, ये यहां पर बेटा, यहां पर देखना नहीं है। ये जैसे अपने वर्ल्ड के मैप में ब्लैक होल है ना, है कि नहीं, ब्लैक होल, ये अपना व्हाइट होल है, क्लियर। तो यहां आपको दिखेगा नहीं कुछ भी, आप ट्राई करके देख लो। देखो मैंने कुछ लिखा है ना, दिख रहा है कुछ, आंखें फाड़ फाड़ के देखो, नहीं दिखना, क्लियर। तो टेंशन नहीं, वहां कुछ लिखेंगे नहीं, मैं नहीं, कोई भी टीचर नहीं लिखेगा, सबको मना कर दिया, जो लिखेगा उसको 5,000 की पेनल्टी, उससे फिर अपन कभी मिलेंगे तो पार्टी करेंगे, क्लियर। चलो अगला है आपका दूसरा, एक बच्चे ने लिखा है, गीक ने लिखा है, फंटास गीक, एडवांस के लिए है कि नहीं, सब कुछ बहुत इजीली हो जाएगा। ये बच्चा शायद नाम या तो पहली बार देख रहा हूं या जो भी है नजर नहीं पड़ी होगी, बट बेटा कोई बात नहीं, आप इस बात को केवल आज ही के वीडियो से, आपने एमओटी आधा पढ़ा आधा नहीं पढ़ा, इतना गारंटी दे रहा हूं, उसी से आपको प्रूव हो जाएगा। इतना जो पढ़ाया है अभी प्रैक्टिस करा देता हूं, 10 मिनट बाद फिर एमओटी का दुनिया भर का किसी भी लेवल का क्वेश्चन करना ना हो तो आना दोबारा, अच्छे अच्छे कमेंट लिखना, हो तो फिर मस्त वाले कमेंट लिख देना। किसी भी लेवल, हमारे यहाँ मीन्स मैं अपनी ही नहीं कह रहा हूं, बाकी सारे सब्जेक्ट टीचर्स की बोल रहा हूं, और फिर मैं अपनी बात कर लेता हूं। तो मेरे यहां पर तो बिल्कुल लिमिटेशन ही नहीं है कि आपको ये लिमिटेशन है, वो लिमिटेशन है, इतना करना उतना करना, अरे सब कुछ मैं वही बता रहा था आपको। मेरे पढ़ाने के तरीके में आपको अगर लेवल बना के रखना है, किस लेवल तक जाना है, देखो एक बार नोट्स फॉलो करो, नोट्स आपका कंप्लीट बोर्ड, JEE, नेट, एडवांस, एवरीथिंग कवर कर देगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, नोट्स के बाद आपको क्या देखना है, एनसीईआरटी को जरूर रीड कर लेना। मैं अब यहां मैं मेरी बात कर रहा हूं, अलग अलग टीचर्स का पैटर्न अलग अलग हो सकता है, कोई एनसीईआरटी पलटवाता है, बट मैं भी पलटवा दूंगा, बट मेरे पढ़ाने में एनसीईआरटी पूरी तरह ऑटोमेटिक कवर हो चुकी है। भरोसा ना हो, एनसीईआरटी साथ में रख के देखो, आप कहोगे सर बहुत इजीली हो रहा है, कोई बात नहीं। नो, एनसीईआरटी के बाद अंदर बाहर के सारे क्वेश्चंस होने चाहिए, नहीं होते तो आप डाउट सेशन में मेरे से ले लो। इसके बाद आपको LYP, लास्ट ईयर पेपर्स, JEE और नेट जो भी आपका है उसको जरूर सॉल्व करना, ये जरूर कर लेना। ये अगर आपको अच्छा रिजल्ट कम मेहनत में चाहिए, इसमें मेंस एडवांस सब कुछ करना है बच्चों आपको, क्लियर। इसके बाद आपको क्या करना है, मॉड्यूल करना है, जो हम लोग आपको असाइनमेंट्स और मॉड्यूल दे रहे हैं वो करना है। इतना काम हो गया, उसके बाद आप दुनिया भर की किसी भी असाइनमेंट को करो, किसी भी बुक को करो, कहीं से भी करो, गारंटी है आप अटकने वाले नहीं हो। आप मेरे को ब्लेम नहीं कर सकते हो कि सर मजा नहीं आया, लेवल नहीं बना, आपको सर चुटकियों में क्वेश्चंस हो जाते हैं। इसलिए मैंने आज वीडियो चालू किया तो तुरंत ये बात आपको पहले बोली कि आप मेरे पे भरोसा ना करो। मैंने जो टॉपिक पढ़ा दिए आपको, ज्यादा नहीं पढ़ाया है, बोल कंसेप्ट वाला पढ़ाया है, रेडॉक्स पढ़ाया है, उसके बाद पीरियोडिक पढ़ाया है, ठीक है, और बॉन्डिंग भी आधा अधूरा हुआ है। जितना पढ़ाया है उतना JEE नेट के सारे सेशंस के पेपर्स खोल के देख लो, हो जाएगा। आपसे नहीं खोला जाता है तो बॉन्डिंग खत्म करने के बाद ये काम मैं वैसे भी करने वाला हूं। आप कहोगे सर सेम एग्जाम्पल आया है जो आप बोर्ड पे कराते हो, और 10 क्वेश्चन आए हैं तो 10 में से 9 तो सेम एग्जाम्पल वाले हैं। ये है टीचर का लेवल, ठीक है। थैंक यू गीक, आप अप्रिशिएट कर रहे हो मेरी ट्रिक्स को, वेरी गुड, है ना। और ये रोहन कुलकर्णी, मैराथन, इनऑर्गेनिक मैराथन चाहिए, बिल्कुल दे देंगे आपको, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक सबकी मैराथन देंगे। चालू करते हैं आगे कंटिन्यू टॉपिक को, क्वेश्चंस करते हैं एमओटी से रिलेटेड। एमओटी के क्वेश्चंस फटाफट कैसे होंगे वो देखो। जैसे मैंने कहा, क्वेश्चन
मैं सीधा टफेस्ट क्वेश्चन बना रहा हूं। देखो चिरकुट क्वेश्चंस तो बन ही जाएंगे, पहले एक टेबल और बना दूं जिससे आपको क्वेश्चन निकालना इजी रहे। पहला, टोटल इलेक्ट्रॉन्स, ये हमारी टेबल में टोटल इलेक्ट्रॉन्स ले लिए। हमारा माइलस्टोन है 14 इलेक्ट्रॉन्स का, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ये हमारा है। उसके बाद बॉन्ड ऑर्डर देखते हैं, देखो फटाफट कैसे होगा, मजे मजे में। उसके बाद प्रॉपर्टी, मतलब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आपको बतानी है, डाया है या पैरा है, ठीक है। तो ये अपना पार्ट हो गया। अब हम यहां पर बात करेंगे, तो देखो हमने पढ़ा टोटल इलेक्ट्रॉन अगर 14 है तो बॉन्ड ऑर्डर होगा 3, क्लियर है कि नहीं। और एक इलेक्ट्रॉन अगर चेंज होगा तो बॉन्ड ऑर्डर आधा यूनिट चेंज हो जाता है। और एक बात मैक्सिमम है ये, इससे ज्यादा तो बॉन्ड ऑर्डर होगा ही नहीं। कार्बन मोनोऑक्साइड का एक एक्सेप्शन है, वो आप याद कर लो, क्लियर। अब देखते हैं यहां पर इससे कम या ज्यादा जो है, तो अगर मैं ऊपर जा रहा हूं, एक इलेक्ट्रॉन का चेंज हुआ तो बॉन्ड ऑर्डर आधा यूनिट कम कर दो। डिंका चिक्का हो रही है कि नहीं, 2 इलेक्ट्रॉन चेंज हो गए तो आधा आधा 1 यूनिट कम कर दो। यार अब दुखी कर देते हो तुम लोग तो। बोलो 0.0 नहीं लिखूंगा, केवल 0 लिखूंगा, क्लियर। चलो, ब्लर हो रहा है, ठीक है। मयंक चोपड़ा, आपके सारे ट्रिक्स बेस्ट हैं सर, थैंक यू। मयंक को 3 महीने बाद याद आया मेरे ट्रिक बेस्ट हैं, ठीक है। वो धीरे धीरे करके जब आप अप्लाई करोगे, अभी लेवल मेंटेन करना चालू किया, तो आपको लगेगा इससे धांसू ट्रिक आपको मिलने वाले नहीं है। और मैं नहीं बोलता हूं, जब एडवांस जितना टफ लेवल का क्वेश्चन करोगे ना, आप कभी भी मेरे पढ़ाए हुए टॉपिक में ऊपर से मत जाना। जो मैं कहता हूं ना, मजे से हो गया, उससे आप जितना बड़ा क्वेश्चन होगा उतना ही इजीली होगा। कोई बात नहीं, हम मिलेंगे 27 को, जेडबलई एडवांस है, आप भी यहीं हो, मैं भी यहीं हूँ। 28 या 29 को मेरा जब भी लेक्चर होगा, मैं सीधा पेपर डिस्कस करूंगा कि 4 लेसन पढ़ाए हैं मैंने तुम्हें, 4 लेसन में देखो क्वेश्चंस कैसे आए हैं। तो डेटा भी सेम नहीं हो तो बोल देना, क्लियर। चलो, ये हो गया 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ठीक है। ये हो गया आपका। अब एक इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहा है तो बॉन्ड ऑर्डर कम करते जाओ, कम करते जाओ, कम करते जाओ। मैं बीच में थोड़ा आड़ा टेढ़ा ना हो तो गैप ऐसे दे रहा हूं। 10, इसके बाद कम करो, कम कर दिया, कम करो, कम कर दिया, हाँ या ना, बोलो। इसके बाद आगे की बात करते हैं। अब माइनस में तो बॉन्ड ऑर्डर जाएगा नहीं, तो इसका मतलब अब बढ़ाना चालू करेंगे, तो बढ़ा दिया, 0 पॉइंट लगा देता हूं, चलो बढ़ा दो, तो बढ़ा दिया। अब बढ़ा दो तो ये नहीं करेंगे, कहीं जोश में बढ़ाते जाओ ना। क्या ट्रिक डलवाया था, 10 इलेक्ट्रॉन तक तो 1 से ज्यादा आपको सोचना ही नहीं है, अप टू 10 इलेक्ट्रॉन्स। अगर हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन 10 है तो उस केस में बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, तो आंसर है टोटल अगर 10 इलेक्ट्रॉन्स है तो बॉन्ड ऑर्डर हमारा होगा मैक्सिमम एंड मैक्सिमम 1। ऑड इवन से आप कर लो, ऑड नंबर है तो आधा कर दो, इवन है तो 1 कर दो। और वो मेहरबानी करना, जो बॉन्ड मॉलिक्यूल नहीं होते 4, 8 और 20, वो मॉलिक्यूल नहीं होते, ये रहा 8 वाला, ये रहा, और 4 वाला ये रहा। और ये ऑड नंबर है तो इतना कर दिया, ये ऑड नंबर है तो इतना कर दिया, ये ऑड नंबर है तो इवन नंबर है, ये ऑड है, काम खत्म। बोलो कोई प्रॉब्लम है किसी को, खत्म। नेक्स्ट, अगला हम बात करें तो क्या होगा, यहां पर मॉलिक्यूल ही नहीं है तो प्रॉपर्टी की बात करना बेकार है। ऑड नंबर है तो पैरामैग्नेटिक होगा, इवन नंबर है तो डायामैग्नेटिक होगा। छोड़ दूं, चलो लिख देता हूं, ऊपर का तुम लिख लेना। ऑड है तो पैरा, ऑड है तो पैरा, ऑड है तो पैरा, और इवन है तो डाया, डाया, पैरा,
पैरा, ये मॉलिक्यूल ही नहीं है, पैरा। 6 में डाया, 5 में पैरा, मॉलिक्यूल ही नहीं है, पैरा, डाया, पैरा। एक उस जगह एक बात रह गई थी ऑड इवन वाले में, 10 और 16, 10 और 16 वाले जो हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स एंड 16 इलेक्ट्रॉन्स वाले, 10 और 16 इलेक्ट्रॉन्स इजकल टू पैरामैग्नेटिक है, डाया नहीं है। ये डाया नहीं है, पैरा है। ध्यान रखना ये बात आप, ठीक है ना। ये उस जगह उस ट्रिक के एक्सेप्शन है, ऑड इवन वाला जो मैंने तरीका बताया ना आपको उसमें। तो ये क्या हो गया, पैरामैग्नेटिक हो गया, ये भी पैरा हो गया। फटाफट देखो चुटकियों में पैरा और डाया खत्म हुए कि नहीं हुए। क्लियर हो गया। अब बात करेंगे हम इसके बाद, तो क्वेश्चंस कैसे आएंगे और कैसे हमें सॉल्व करने हैं उस बात को आप देखो बच्चों। तो जब तक मैं कमेंट्स देख लूं, आप टेबल देखो, मैं कमेंट्स देख के आपके आंसर दे देता हूं। मयंक, बट लाइव नहीं देख पाता हूं ड्यू टू द स्कूल। बता है बेटा आपका हमें, आप सुबह स्कूल जाते हो इसलिए हम शाम को आए हैं आपके लिए। रोहन कुलकर्णी, हेलो सर, आई वांट ऑन इनऑर्गेनिक मैराथन बिफोर एडवांस। ना बेटा, अभी अगर आप एडवांस के लिए सीरियस कर रहे हो ना, तो अभी लास्ट के डेज में स्पेशल सीखने का ट्राई बिल्कुल मत करो किसी भी सब्जेक्ट में। जो भी बच्चे एडवांस के लिए अगर अभी देने वाले हैं, हफ्ता भर ही बच रहा है ऑलमोस्ट, तो 1 वीक बाद आपका एडवांस है, तो एडवांस के लिए 1 वीक में आप अब कुछ नया ट्राई मत करो। ये मेरा क्लियर सजेशन है। किसी भी सब्जेक्ट में जो आपने 2 साल में पढ़ा है ना, उतना ही करो। ज्यादा से ज्यादा आप ट्रिक्स पे ध्यान दे सकते हो, कोई एक आध क्वेश्चन आपको एडिशनल मिल जाए तो। अदरवाइज आप 50% भी करेक्ट करके आते हो ना, तो बहुत अच्छी रैंक बनेगी एडवांस में आपकी। क्लियर। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और मॉक पेपर्स पे ध्यान दो। मॉक पेपर्स को देखो कैसे क्वेश्चंस आते हैं, उनके हिसाब से करो। बट नया सीखने का ट्राई अभी लास्ट के डेज में आप बिल्कुल मत करो। पता चला ना नए की प्रैक्टिस कर पा रहे हो और ना पुराना जो आपने सीखा उसकी प्रैक्टिस कर पा रहे हो, रिजल्ट डाउन हो जाएगा। दूसरा, पूरा पेपर सॉल्व करने की ट्राई मत करना। आप जितना आपको आए 50, 60, 40 उतना ही करना। 50% अगर आपने सही करेक्ट कर दिया तो आपकी ऑल इंडिया रैंक 2000 के अंदर आ गई भाई, और क्या चाहिए। 2000 रैंक बहुत जबरदस्त होती है। तो 45% भी हो गया तो 3-4 हजार रैंक तो बनी जाएगी आपकी ऑल इंडिया रैंक। पेपर अगर अच्छा रहा तो बाकी वेरिएशन 2-4% का हो सकता है। ठीक है बेटा। 27 को एडवांस है, उससे पहले नहीं भाई। ठीक है, क्लियर। सर आपकी ट्रिक्स बहुत अच्छी है, तो वो ट्रिक्स वाले सेक्शन को ही ढंग से देख लो बेटा आप। ठीक है। अब 10 से नीचे वालों में मैंने आपको बेटा क्या बताया है कि ऑड इवन से आप क्वेश्चन कर दो। 10 से कम में अगर ऑड इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड ऑर्डर आधा कर दो, इवन है तो बॉन्ड ऑर्डर 1 कर दो, खत्म। ऑड है तो आधा कर दिया, इवन है तो 1 कर दिया। ये मॉलिक्यूल होता ही नहीं है, बताया वो पहले ही, वो माइंड में रखना, माइंड इट रजनीकांत वाला। 7 है, ऑड है तो आधा कर दिया, इवन है तो 1 कर दिया। क्लियर। और डाया और पैरा का भी ट्रिक सिंपल है। ऑड है या इवन है, ऑड है तो आप क्या करोगे, पैरा। इवन है तो डाया। 10 और 16 पे मेहरबानी कर देना। क्लियर हो गया बच्चों। अभी भी कोई प्रॉब्लम है किसी को तो बोल दो। चलो नेक्स्ट हम लोग ले रहे हैं क्वेश्चंस कैसे फटाफट करने, चुटकियों में, हमें कुछ नहीं पता तब क्वेश्चंस कैसे करने हैं वो देखना। अगर मैं कहूं, अगर मैंने आपको कहा, एक सिंपल क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, O2 प्लस O2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर बताओ। सिंपल लॉलीपॉप क्वेश्चन है, और प्रॉपर्टी भी बताओ। ये 2 क्वेश्चन है अपने आप, ये आपको हर एक क्वेश्चन में निकालने हैं, मैं जो भी यहां लिखूंगा। तो कैसे करोगे बॉन्ड ऑर्डर और प्रॉपर्टी, तो किस किस के बताने हैं, 2-4 एग्जाम्पल लिख रहा हूं, ट्राई करो। O2 माइनस का करो, दूसरा NO का करो, तीसरा C2 प्लस का करो, चौथा Li2 माइनस का करो, पांचवा
आप कर लो CO प्लस का। ये मैंने आपको टोटल 5 क्वेश्चंस दिए, 1 मिनट 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, आप अपने हिसाब से करके बताओ, नहीं तो अपन तो बताएंगे। क्लियर? जल्दी करो। एक साथ आंसर में एक साथ बता दूंगा, आप आंसर लाए जाओ फटाफट, स्क्रीन पे भले लिखो या ना लिखो, चलेगा। चेक करो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो आपको केवल टोटल इलेक्ट्रॉन गिनने हैं। यहां पर आपको देखो जो फॉर्मूला होता है ना एकेडमिक लेवल पे बॉन्ड ऑर्डर निकालने का, नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग डिवाइडेड बाय 2, उस फॉर्मूले से करोगे ना तो जितनी देर में तो मैं पूरा 10 क्वेश्चन कर दूंगा, आप एक क्वेश्चन का आंसर दोगे। पहले तो उसका डायग्राम देखो या कॉन्फ़िगरेशन देखो, तब जाके बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग निकालो, फिर कर अरे छोड़ो रे यार, कंपटीशन फाइट करना है। एकेडमिक का तरीका वो आराम से आपको 10 मिनट में एक क्वेश्चन करना होता है कि इसका पूरा कॉन्फ़िगरेशन लिखो, इसका पूरा ज्ञान दो, 10 मिनट मिल जाते हैं आपको आराम से, 3 नंबर पक जाते हैं। या कंपटीशन में चुटकियों में आपको आंसर लाने हैं तो देखो उस तरह बिल्कुल मत करना। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 17। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने? 17। अभी तो टेबल सामने है, बट आप तो टेबल को भी ना देखो, मेरे को देखो। टोटल 17 इलेक्ट्रॉन है, हमें पता है 14 से 17 का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन का चेंज हुआ। 14 से 17 का मतलब है 3 इलेक्ट्रॉन का चेंज हुआ। क्लियर हो गया? अब 3 इलेक्ट्रॉन का चेंज हुआ तो बॉन्ड ऑर्डर कितना है यहां? 3, और 3 इलेक्ट्रॉन का चेंज हुआ तो बॉन्ड ऑर्डर 3 यूनिट कम हो गया, बचा कितना? 1.5। समझ में आया? थोड़ा सा नहीं आया कोई बात नहीं, इतना जल्दी समझ में आ जाए तो हर कोई चैंपियन नहीं बन जाए। NO का देखो, नाइट्रोजन ऑक्साइड है 15 इलेक्ट्रॉन्स है। अब 15 इलेक्ट्रॉन्स है तो क्या होगा कि 14 से 15 गए तो 1 इलेक्ट्रॉन का चेंज हुआ, तो यहाँ 3 था तो यहाँ 2.5 हो गया, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन का चेंज हुआ तो माइनस क्या हो गया? 0.5। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया? 0.5। समझ में आया? अब तो थोड़ा नहीं आया कोई बात नहीं, 5 एग्जाम्पल दिए, 5 तक तो आएगा। देखो कैसे करना है, अगला देखो आप, C2 प्लस का मतलब क्या है? तो 11 इलेक्ट्रॉन्स है, 14 से 11 का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन का चेंज हुआ, बॉन्ड ऑर्डर 3 से 1.5 चेंज हो गया, तो ये हो गया बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया? 1.5 का चेंज हो गया, तो ये हो गया। चले हम आगे, कोई डाउट है तो बोल दो। अगला केस, C2 प्लस का 1.5 हो गया, क्लियर। Li2 माइनस, लिथियम होता है 3, 3 2 जा 6, और नेगेटिव का मतलब एक और इलेक्ट्रॉन आ गया, तो Li2 माइनस का मतलब हो गया 7 इलेक्ट्रॉन्स। 40, अरे ये तो ऑड इवन से ही कर लो ना, काहे को मेहनत करते हो, इंसान बनो। तो 10 से कम है, 10 से कम है तो क्या हो गया? डायरेक्ट 0.5 है, मेहनत करने वाले बेवकूफ हैं। CO प्लस, 14 में से एक निकल गया 13 का मतलब क्या हो गया? 1 इलेक्ट्रॉन का चेंज हुआ तो बॉन्ड ऑर्डर 3 में से एक कम हो गया, तो 2.5। ये हो गया आपका 2.5। बोलो भाई, बराबर? सबको आ रहा है समझ में कि डाउट है अभी भी? चले हम आगे,
नेक्स्ट देखो आप, प्रॉपर्टीज, टोटल इलेक्ट्रॉन निकाल चुके हैं, तो यहां पर वैसे भी एक बात देखो, है ना, आयंस आ गए ना, तो वैसे भी नेगेटिव हो, एक सिंगल यूनिट चार्ज है ना कहीं, तो वो हमेशा ऑड होता है। टाइम बचाया करो। आपके अभी जैसे आप जैसे होनहार बच्चे क्या कर रहे होंगे, 8 2 जा 16 और एक 17, बिल्कुल सही बात है। और मेरे जैसा लेजी बंदा क्या कर रहा होगा, सर ने ट्रिक बताया था, नेगेटिव या पॉजिटिव सिंगल यूनिट चार्ज है, इसका मतलब हमेशा ऑड होगा, और ऑड होगा तो पैरामैग्नेटिक होगा। खत्म। 15 पैरा, चार्ज आ गया पैरा, चार्ज आ गया पैरा, चार्ज आ गया पैरा, खत्म। सोचने का भी टाइम नहीं है, कैलकुलेट करके देख लो। मैं तेज हूं कि सुपर कंप्यूटर, कंप्यूटर भी नहीं सुपर कंप्यूटर। आप कहोगे सर कितना इजीली आंसर आ गया। जो इस वीडियो को देख रहे हैं, एमओटी उन्होंने पहले भी किया होगा, एक दो बच्चे एडवांस टाइप के भी बैठे हैं, तो उन्होंने भी एमओटी पहले किया, आपने एकेडमिक में भी किया, देख लो कितना जल्दी आंसर आता है, कितना स्मूथली आता है। अगर आपको ये बहुत फास्ट लगा हो तो कोई बात नहीं, आप अपने थोड़ा, मैं सुपरमैन हूं, आप मैन वाला काम कर लो, 11 ऑड इवन से कर लो। मैंने आपको क्या ट्रिक बताया, हाँ O2 -2 2 यूनिट चार्ज है, तो इसका मतलब सॉरी वो इवन नहीं होगा। चेक करके देख लो कहीं पर भी, C2 -2 C2 +2 चेक कर लो कहीं पर भी, और अगर सिंगल यूनिट चार्ज है तो उसको ऑड कर दो, खत्म। चुटकियों में हो गया काम के नहीं हो गया। सिंपल मैथ से हम अप्लाई नहीं करते, ऐसा नहीं कि मैंने कोई बहुत बड़ी बातें बोली है। क्लियर, माइंड लगाना होता है, सबको बिखरी हुई चीजों को एक साथ जोड़ दो, बहुत इजी होता है साइंस तो, स्पेशली केमिस्ट्री तो बहुत इजी है। अब आप कहोगे सर थोड़ी केमिस्ट्री सबसे गंदा लगता है, आपका पढ़ने का तरीका अलग है इसलिए गंदा लगता है। पढ़ने का तरीका सिंपल करो, आपको बहुत अच्छा लगेगा केमिस्ट्री। क्लियर हो गया, तो ये बातें ध्यान रखो। ढंग के टीचर्स जो है, ऐसा नहीं कि मैं ही यूनिक हूं पूरे इंडिया में, ऐसे बहुत टीचर हैं जो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो आप उन टीचर्स को अगर ध्यान रखो, उनकी बातें सुनो, उनको फॉलो करो, तो डेफिनेटली आपके लिए, और केमिस्ट्री नहीं सारे सब्जेक्ट इजी हैं। साइंस यही तो है, साइंस बहुत इजी भी है और बहुत टफ भी है। साइंस आपसे हार्डवर्क नहीं मांगता बच्चों, साइंस आपसे रेगुलरिटी मांगता है, रेगुलर वर्क करो बस। और हर सब्जेक्ट में इंडिया में बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, कोई थोड़ा कम अच्छा होगा, कोई थोड़ा ज्यादा, वो मैटर नहीं, अच्छे हैं बहुत टीचर, कुछ अच्छे नहीं है, वो मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अच्छों की बात कर रहा हूँ। आप उनको फॉलो करो, आपको अच्छा मजा आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है तो बोल दो। यहां पर ये 0.5 कट गया, हम इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं, नन्ना सा। चलो आपके कमेंट्स ऑल डन, वेरी गुड। ठीक है, अब हम थोड़ा सा टफ करते हैं इसी चीज को, एमओटी को थोड़ा सा टफ करते हैं। तो एमओटी को टफ कर रहे हैं, क्वेश्चंस मैक्सिमम इससे ज्यादा नहीं, एक और आएगा अभी बता रहा हूं। नॉर्मल में जो क्वेश्चन आता है, इन विच केस बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजेज एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी विल चेंज, किस केस में बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी चेंज होगी, ये आपको बताना है। ठीक है, देखते हैं अपन। पहला, CO से CO+ बना इस केस में। दूसरा, N2 से N2- से N2 बना। तीसरा, O2- से O2 बना। चौथा, मल्टी आंसर हो सकते हैं क्योंकि मेरे माइंड में जो आ रहा है ना, मैं वो लिख रहा हूं, NO+ से NO बना। 4 ऑप्शंस मैंने लिखे हैं बच्चों आपको। चलो हुआ क्वेश्चन, ट्राई करो।
चेक करते हैं अपन ने क्या किया क्या नहीं किया। चलो 1 मिनट और दे रहा हूं, टाइम लगेगा, कुछ सेकंड दे रहा हूं, करो। करो बच्चों, देखो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं 14 और ये हो गए 13, तो 14 का बॉन्ड ऑर्डर कितना है 3 और यहां बॉन्ड ऑर्डर अपने आप 2.5 हो गया, क्योंकि 14 से ऊपर जाओ या नीचे जाओ बॉन्ड ऑर्डर को कम होना ही होना है, तो दिमाग पे जोर डालना ही मत। 14 एक मैक्सिमम है, माउंट एवरेस्ट है, केवल एक एक्सेप्शन को छोड़ के, इसका मतलब उसके ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, ऊपर नीचे कहीं भी जाओ वैल्यू तो कम होनी ही होनी है। और ये क्या है आपका डाया है ऑड इवन से, और ये क्या है पैरा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ना चाहिए, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी तो बाद का काम है ना, बॉन्ड ऑर्डर, तो ये आंसर आपका गलत हो गया। N2 प्लस 15 इलेक्ट्रॉन है N2 माइनस, और ये है 14 इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड ऑर्डर है 2.5, बॉन्ड ऑर्डर हो गया 3, फटाफट बिना दिमाग पे जोर डाले पैरा है और ये हो गया डाया। तो उन्होंने ये नहीं कहा कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पैरा होनी चाहिए कि डाया, चेंज होनी चाहिए, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ा भी और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी चेंज भी हुई। तीसरा केस है बच्चों, ये आपका करेक्ट आंसर है। तीसरा है 15, 16, 17 इलेक्ट्रॉन और यहां है 16, 17 का मतलब बॉन्ड ऑर्डर ये है, बॉन्ड ऑर्डर इसका 2 है, पॉइंट का लगाना, भीड़ नहीं करना, बॉन्ड ऑर्डर 2 है। बट मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ये एक्सेप्शन होने के कारण ये भी पैरा है, ये तो नॉर्मल पैरा है, और 10 और 16 वाला जो केस लिखा हुआ है उसके कारण ये भी पैरा है। हाँ या ना, क्लियर है कि नहीं? अगला यहां कितना है 14 इलेक्ट्रॉन है टोटल, और यहां कितना है 15 इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड ऑर्डर कितना है 3 और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है डाया, बॉन्ड ऑर्डर हो गया 2.5 और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हो गई पैरा। तो आंसर क्या है, आंसर केवल एक ही है, करेक्ट आपका आंसर। एनी कंफ्यूजन इस क्वेश्चन में? ये मैक्सिमम एक तरह से ज्यादातर जो अच्छा क्वेश्चन बनता है ना, तब ऐसा क्वेश्चन ट्विस्ट किया जाता है। अब चेक कर लो, मैं पानी पीता हूं, आप देखो जब तक। यस सर, क्लियर, मयंक चोपड़ा, वेरी गुड। चलते हैं हम आगे, इसको मैं मिटा रहा हूं और क्वेश्चन एक बना रहा हूं, ठीक है ना, ट्विस्ट करना चालू कर रहा हूं थोड़ा थोड़ा। वैसे तो ये भी ट्विस्ट है, एडवांस लेवल के ही क्वेश्चन है ये सारे के सारे। चलो मैं यहां पर एक क्वेश्चन लिखता हूं, N2 N2 प्लस N2 माइनस, इनका बॉन्ड ऑर्डर बताओ, करो आप जब तक। इनका बॉन्ड ऑर्डर के बाद बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड स्ट्रेंथ, ये दोनों का आंसर सेम होगा, ये बताओ। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ये बताओ। ये आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, चालू कर दो।
हुआ क्वेश्चन? क्वेश्चन ही मिटा दिया मैंने, कोई बात नहीं, ठीक है। N2 क्वेश्चन क्या था? N2 प्लस और N2 माइनस। बॉन्ड ऑर्डर क्या है? 3 है, 2.5 है और 2.5 है। ये तो हो गया इनका बॉन्ड ऑर्डर। क्लियर? बॉन्ड ऑर्डर के बाद बॉन्ड एनर्जी, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा उसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी। इसका मतलब N2 प्लस और N2 माइनस। ऐसा होना चाहिए था मैथ्स के हिसाब से, बट मैथ्स नहीं पढ़ रहे हैं हम लोग, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। मैंने बताया मैथ्स दिमाग से पढ़ी जाती है, केमिस्ट्री पहले यहां से पढ़ी जाती है, बाद में दिमाग आता है। तो यहां पर मैथ्स तो ऐसा कहता है, बट आपको क्या ट्रिक लिखवाया है कि अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम होगा तो पॉजिटिव विल मोर स्टेबल देन नेगेटिव। पॉजिटिव को ज्यादा स्टेबल कर दो नेगेटिव से, तो बॉन्ड एनर्जी एंड स्ट्रेंथ, स्टेबिलिटी एक ही बात है, इसी को ही हम स्टेबिलिटी भी बोलते हैं, ठीक है ना। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी चलो लिख दिया है, तो ये है डाया, ये है पैरा, ये है पैरा। स्टेबिलिटी ऑर्डर भी सेम हो गया है ना। और बॉन्ड लेंथ का एक और था, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लिख दिया था मैंने, जरूरत नहीं पड़ती अपने को। बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बताओ, तो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बताओ तो क्या होगा बॉन्ड लेंथ? सीधी सी बात है, बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा तो बॉन्ड लेंथ कम, ठीक है ना। तो इसका बॉन्ड लेंथ कम होगा, और ये तो वैसे भी पता है नेगेटिव बड़े होते हैं पॉजिटिव छोटे, नहीं तो यहां से ही कर लो आप क्वेश्चन। तो ये दो ऑर्डर है जो काफी इंपॉर्टेंट है, हाँ या ना, बोलो। चले हम आगे, आपको प्रैक्टिस दे रहा हूं। H2 प्लस H2 माइनस, पहला क्वेश्चन। दूसरा O2 प्लस O2 माइनस O2 माइनस 2। तीसरा C2 प्लस C2 माइनस, इनका वही बॉन्ड ऑर्डर बताओ, बॉन्ड लेंथ बताओ, बॉन्ड एनर्जी बताओ, स्टेबिलिटी बताओ। जैसे ये सैंपल क्वेश्चन दे दिए, और भी ले सकते हैं अपन, चाहो तो, मर्जी के राजा हैं अपन, हमें कोई रोक नहीं सकता है ना। ये लो, और चाहिए बहुत है, मर्जी जो कर लो। एक और क्वेश्चन करा देता हूं, फिर मैं आपको कमर्शियल ब्रेक देता हूं 10 मिनट का, जितनी देर में आप ये क्वेश्चन कर लेना, चाय नाश्ता करना, फिर दोबारा से आराम से कमर कस के बैठ जाना। आदत नहीं होगी ना एक साथ लंबी क्लास लेने की, छूट गई होगी, थोड़ा गैप आया है तो। एमओटी का लास्ट क्वेश्चन है, एमओटी पूरी तरह से ताबूत में बंद कर देना, सब कुछ खत्म कर रहा हूं। अगर आपसे कहा जाए, अगर मैं आपसे कहूं, देखना बहुत अच्छा क्वेश्चन दे रहा हूं, N2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर है 2.5 और N2 माइनस का खतरनाक क्वेश्चन है, बहुत अच्छा एकदम सुपर लेवल का, इसका बॉन्ड ऑर्डर है 2.5। कौन ज्यादा स्टेबल है? आप तुरंत झपक के बोल दोगे, यहां क्लियर है ना। अब यहां पर आपको डायग्राम की जरूरत पड़ेगी। मैं कहूं 2.5 है तो इसमें कितने सिग्मा है और कितने पाई बॉन्ड है, ये बताना है। फंस गए? फंसे ना? अच्छे बच्चे, क्या टीचर फंस गए? बहुत जबरदस्त एडवांस का ही बंदा है, एडवांस का ही टीचर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएगा। नॉर्मल बच्चों के, टीचर्स के भी बस की बात नहीं है इस क्वेश्चन को सॉल्व करना ऐसे, ठीक है ना। अगर मैं कहूं O2 प्लस है और O2 माइनस है, सेम क्वेश्चन, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 2.5 है, इसका बॉन्ड ऑर्डर 1.5 है, ठीक है ना। तो कैसे करोगे इस तरह के क्वेश्चंस को? तो इसके लिए आपको डायग्राम की जरूरत पड़ेगी, एमओ डायग्राम। तो मैं केवल लास्ट का बता रहा हूं, ये वाला, ज्यादा टाइम वेस्ट किए बिना डायग्राम में आपको करवा चुका हूं, तो रफली आंसर बता रहा हूं फटाफट। अप टू 14 इलेक्ट्रॉन्स में ऐसा करते थे अपन, याद है? ये लो, वो थोड़ा रफली बनाया, टेक्निकली गलत बना दिया, कोई बात नहीं, लेवल सबका सेम होना चाहिए। पिछले एपिसोड में ये सब छोटी छोटी बातें मैंने आपको बताई है, ठीक है। अब यहां पर इलेक्ट्रॉन भरते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन है? 13, तो 13 का मतलब 8 तक भर चुके हैं नीचे। वो आप डिटेल देखो ढंग से, जब एडवांस लेवल का क्वेश्चन कर रहे हो तो ये उम्मीद मत करो कि सर फनेस से क्यों नहीं करवाया। भाई जब बात
एडवांस का क्वेश्चन कर रहे हो, ये उन्हीं बच्चों के का बस की बात है कि जब उनका लेवल बन चुका है। जो अगर कोई बच्चा इस लेवल तक नहीं पहुंचा है तो प्लीज यहाँ देखो, लेकिन वीडियो पहले दोबारा देखना, पिछला वीडियो, तब आपको ये बात क्वेश्चन समझ में आएगा। 9, 10, 11, 12, 13, ये है सिग्मा, ये है पाई, ये है पाई। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर है, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या कह रहा है, कितने हैं यहां पर, तो 2 पाई बॉन्ड है और आधा सिग्मा बॉन्ड है, क्योंकि जब तक पूरे 2 इलेक्ट्रॉन नहीं भरेंगे सिग्मा 1 काउंट नहीं होगा। समझ में आ गया? बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। क्लियर? आगे देखो, ऐसा नहीं कि टफ है, बट क्वेश्चंस नहीं होता ये बात, ज्यादातर लोगों को दिमाग ही क्लिक नहीं करता करना क्या है, बोला ऐसा थोड़ी होता है। n2 माइनस का मतलब क्या हो गया, टोटल इलेक्ट्रॉन यहाँ 13 है, यहाँ 15 हो गए, 14, और 14 के बाद 15 का एक इलेक्ट्रॉन ऊपर जाता है तो डायग्राम भी चेंज हो जाता है। याद है ना आपको डायग्राम, सिग्मा और पाई उल्टे पुल्टे हो जाते हैं, ये सिग्मा ये पाई, ये बात है अभी आपको ध्यान रखनी है। टेक्निकली आंसर पे फर्क नहीं पड़ता, बट ठीक है। अब सिग्मा तो पूरा 1 है, पाई कितने, 2, 2 में से एंटी बॉन्डिंग का आधा निकल जाएगा, तो यहां पर चेंज हो गया, पाई क्या हो गया, ये हो गया। बोलो आया समझ में? क्योंकि ये पाई है बॉन्डिंग और ये एंटी बॉन्डिंग, एंटी का मतलब अपोजिट हो गया, तो वो लात मारेगा, तो इसमें से कम कर दो उसको। ये 15 है, ये भी 15 है, तो इसका आंसर भी सेम है, यही आंसर है। आ रहा है समझ में? देखना, अगर O2 माइनस 17 है तो 17 का मतलब ये है, ये भी पाई स्टार है। बॉन्ड ऑर्डर कितना है 1.5, तो सिग्मा है 1 और सिग्मा पाई कितना है, ये है। बोलो कोई प्रॉब्लम है अभी किसी को तो बोल दे। आया समझ में? जल्दी से अपने कमेंट्स दो फटाफट। ये हो गया एमओटी पूरी तरह कंप्लीट। 10 मिनट के, लगभग 10 मिनट का आपका कमर्शियल ब्रेक दे रहा हूं, ठीक है ना। थोड़ा सा टेक्निकल वर्क होने वाला है इसलिए ब्रेक दे रहा हूं, मतलब मैं नहीं थका हूं, मैं तो 12 घंटे लेक्चर लिया हुआ है, रिकॉर्ड बनाया हुआ है केमिस्ट्री में। आज तक के यूट्यूब की हिस्ट्री में किसी ने 12 घंटा नॉन स्टॉप लेक्चर नहीं लिया हुआ है, रिकॉर्ड है केमिस्ट्री का। आई थिंक पूरे साइंस का भी है, बट केमिस्ट्री का तो रिकॉर्ड है। केमिस्ट्री की यूट्यूब हिस्ट्री में किसी टीचर ने 12 घंटा नॉन स्टॉप लेक्चर नहीं पढ़ाया है, तो अपन तो थकने वाले हैं ही नहीं, ठीक है। टेक्निकल वर्क है, 10 मिनट के आसपास में हो जाएगा, तो 10 मिनट में आप अपना भी रिफ्रेशमेंट ले लो और ये क्वेश्चन करो। मिलते हैं हम 10 मिनट के बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, ठीक है। यस रिपीट सर, क्लियर, रिपीट कर दूं शैल? कर देते हैं बेटा। इसके बाद एक बात ध्यान रखना, मैं केबीपीवाई का भी थोड़ा सा आइडिया दूंगा 2 मिनट का। केबीपीवाई कि आपको फॉर्म भरना चाहिए कि नहीं भरना चाहिए, पहले ये देख लो। जैसे इसी को देखो, 2 माइनस का मतलब 17 इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड ऑर्डर 1.5 है, वो तुम जानो, हम हमारे ट्रिक से निकाल चुके हैं, क्लियर। अब यहां पर हम लोग इस बात को देखते हैं, तो इस बात को देखेंगे तो सिग्मा पाई 17 भर दिए। अब सिग्मा तो 1 है, पाई 2 है, और 2 में से 1.5 कम हो गया। यहां पर इसको डिटेल समझा रहा हूं, तो पाई 2 बने बॉन्डिंग माइनस 1.5 एंटी बॉन्डिंग वाला, ये पाई है और ये पाई स्टार है, तो बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग, रिजल्ट तो यहां ऐसे निकलता है। क्लियर हो गया? और ये सिग्मा पूरा अपनी जगह है। O2 प्लस का मतलब 15 इलेक्ट्रॉन था, तो यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन कम कर दिया, ये कर दिया मैंने तो सिग्मा अपनी जगह 1 है, पाई 2 है, तो पाई कितने 2 माइनस 0.5 एंटी बॉन्डिंग वाला। अब तो आ गया बेटा समझ में कि अभी भी प्रॉब्लम है। मैग्नेटिक मूवमेंट भी निकालूं? अरे यार ऑड इवन से कर लो ना, ये पैरा मैग्नेटिक है, ये पैरा है, मैं परेशान हो गया। अब बोलो बच्चों, क्लियर? किसी को अभी भी कुछ प्रॉब्लम है? मैग्नेटिक मूवमेंट का मतलब वैल्यू वाइज कह रहे हो क्या, रूट वाले फॉर्मूले से, या मतलब डाया पैरा कहना चाह रहा है बच्चा? यश क्या कहना चाह रहे हो आप बच्चे? जल्दी बोलो।
हाँ हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। देखो बहुत सिंपल तरीका बताता हूं मैग्नेटिक मोमेंट का भी, मेरे को मजबूर करते हो नई नई ट्रिक्स निकालने के लिए। मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? रूट एन एन प्लस टू। एन का मतलब है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, एन इज इक्वल टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। अब यहां पर अगर एन का वैल्यू एक है, दो है, तीन है, चार है, पांच है, ऐसे कुछ भी है, आपको कुछ नहीं करना, आंसर 1.89 के आसपास का आंसर लिख दो। जैसे इसका आंसर है 1.73, 1.87, सॉरी 2 है ना तो 2.8, 3.91, 3.93, ऐसे कुछ आएगा, 5.95। तो एक सीधा सा ट्रिक है, कैलकुलेट करने वाले करते रहना, आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख जाएंगे डायग्राम से या कहीं भी। और ये केवल इसी लेसन में नहीं, मैग्नेटिक मोमेंट किसी भी लेसन में पूरी केमिस्ट्री में निकालना हो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आप निकाल लो, काम खत्म। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 है तो आंसर देख लेना, बिना देखे टिक कर देना, 3.9 के आसपास का आंसर एक ही ऑप्शन होगा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर 4 है तो आंसर 4.9 टिक करके घर आके चादर तान के सो जाना, नेगेटिव हो जाए तो मेरे को बोल देना। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 है तो घर मत आना, वहीं पे टिक करके मजे करना, पहले जल से करके आना और उसके बाद आप आके आराम करना। क्लियर? कोई डाउट है? तो ये कैलकुलेट तो कर ही लेंगे ना, लेकिन बायो वाले बच्चे हैं जो मेरे जैसे डपोड़, जिनको कैलकुलेट नहीं होता, उनके लिए ट्रिक है। आया समझ में? क्लियर? मिलते हैं हम 10 मिनट के बाद। बाय बाय।
वेलकम अगेन। अभी हम लोगों ने टॉपिक वाइंड अप किया था एमओटी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो इसमें किसी का अब चलो लिख तो दो सर एफोर्ट्स, ठीक है, ब्रेक दिया है, सर ने ब्रेक दिया है। मैं 1 मिनट पढ़ लेता हूँ क्या कमेंट्स है। कल आपका लेक्चर होगा या नहीं, कहाँ गए सर? अच्छा, बच्चे को ध्यान ही नहीं, मेरी पढ़ाई में इतना खो जाते हैं बच्चे के, मैं कहीं गायब हो जाता हूँ तो ही पता नहीं चलता। मैंने आपको कमर्शियल ब्रेक दिया था 10 मिनट का, बेटा कोई बात नहीं, थोड़ा काम चल रहा है, वेरी गुड, कोई बात नहीं। सर ने ब्रेक दिया, हा हा हा, ठीक है। अब ऑलरेडी डन सर। कल हमारा लेक्चर है, मॉर्निंग में मिलेंगे कल हम सुबह सुबह। मेरा सुंदर चेहरा आप सुबह उठते पहले देख लेना कल। चलो आज अब हम अगला टॉपिक लेते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जबरदस्त टॉपिक है। अगर मैं एनसीईआरटी के हिसाब से बात करूं तो चालू होने से पहले भी खत्म हो चुका होता है। हम पूरा एपिसोड मिनिमम चलेगा, उसके बाद भी शायद आगे चलाना पड़े इस टॉपिक को, क्योंकि 1 घंटे में कवर होना बहुत मुश्किल है, नहीं होगा, ठीक है ना। हमारी लैंग्वेज में बहुत बड़ा टॉपिक है, बट एनसीईआरटी में इससे ज्यादा हाइट तो राजपाल यादव की है। समझ में आ गया? आधा पेज के अंदर अंदर पूरा हाइड्रोजन बॉन्डिंग खत्म हो गया है, बट बच्चे यही कंफ्यूज हो जाता है। वो सोचता है इतना सा टॉपिक है, इसका क्या इंपॉर्टेंस होगा, छोड़ दो, या बस ठीक है। बट जब आप एडवांस का, मेंस का, निट का पेपर उठा के देखते हो, आपको लगता है यार गजब वाले क्वेश्चंस बनते हैं इसमें से। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है? देखो, जब हाइड्रोजन एटम, व्हेन हाइड्रोजन, मैं बोल देता हूं, तो व्हेन हाइड्रोजन एटम डायरेक्टली अटैच विद हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, जब हाइड्रोजन बहुत पावरफुल एलिमेंट्स के साथ जुड़ चुका होता है, डायरेक्टली अटैच विद, ये वर्ड ध्यान रखना। तो जब व्हेन हाइड्रोजन एटम इज डायरेक्टली अटैच विद हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, तो ये उन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के साथ एक बॉन्ड बनाता है, और उस बॉन्ड का नाम होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो एक एडिशनल बॉन्ड है। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग, ये रहा हमारा वाटर मॉलिक्यूल, ये रहा हमारा दूसरा वाटर मॉलिक्यूल, ये रहा तीसरा वाटर मॉलिक्यूल। एक और बना देता हूं, अच्छा लगेगा, 3 बेकार लगते हैं, शगुन में नहीं होते, ठीक है। 4 वाटर मॉलिक्यूल मैंने बनाए। अब यहां पर क्या है, हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन जो डायरेक्टली अटैच हो रहा है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, जैसे ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, नाइट्रोजन है, इस तरह के जो पावरफुल मेंबर्स हैं ना, उनके साथ जब हाइड्रोजन डायरेक्ट जुड़ता है तो इनकी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कराने की पावर बहुत ज्यादा है ऑक्सीजन वगैरह की। तो ये क्या करता है, इनको तो अपनी तरफ अट्रैक्ट कराता है, ये इधर भी डोरे डालने लग जाता है ऐसे। ये क्या करेगा, उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कराने की सोचेगा, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है। तो जब हाइड्रोजन डायरेक्टली हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जुड़ जाता है, तो उनके साथ एक एडिशनल बॉन्ड बना लेता है। ये ओरिजिनल बॉन्ड है और ये एडिशनल बॉन्ड है, और इस एडिशनल बॉन्ड का ही नाम होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। इसी एडिशनल बॉन्ड का नाम होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर है कि नहीं? पहला पॉइंट। दूसरी बात आती है इसके बाद, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में ये एक वीक बॉन्ड है, ये ध्यान रखना। इसको बॉन्ड एनर्जी कितनी है, तो इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए अराउंड 10 से 40 किलो जूल एनर्जी की जरूरत होती है। कैलोरी में लिखूं तो काफी कम हो जाएगा, मैं कैलोरी में लिख देता हूं राउंड ऑफ करके। मतलब मिनिमम से मिनिमम भी लिखूं तो 2 से 20 किलो कैलोरी एनर्जी की जरूरत होती है नॉर्मली। तो एवरेज 10, 12, 15 यूनिट आप कह सकते हो। दो तो ऐसे मॉलिक्यूल है जिनको हम इग्नोर भी कर देते हैं। 5 to 20 मतलब 10-12 यूनिट किलो कैलोरी एनर्जी की जरूरत होती है। जबकि एक नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड अगर है, ध्यान रखना, कोवलेंट बॉन्ड एनर्जी कितनी होगी, तो कोवलेंट बॉन्ड एनर्जी 80 to 100 कैलोरी में होती है। एक कोवलेंट बॉन्ड, सॉरी यहां पर कैलोरी है, मैं किलो लग गया गलती से दोनों जगह।
तो कोवलेंट बॉन्ड एनर्जी इतनी होती है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड के कंपेयर में कोवलेंट मॉलिक्यूल कम से कम 5-7 गुना पावरफुल होते हैं। मींस ये बॉन्ड बहुत पावरफुल है इसके कंपेयर में, और ये इतना वीक है कि डॉट लगा के ही हमने रिप्रेजेंट किया है इसको। इस बॉन्ड को हमने डॉट 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 लगा के रिप्रेजेंट किया है। बट यहां भी ध्यान रखना 3 ही डॉट होंगे, 1 2 3। कई बच्चे और टीचर्स की आदत होती है दुकान खोल लेते हैं, मर्जी हो जितने डॉट लगा देते हैं, ना 3 से कम चलेगा ना 3 से ज्यादा चलेगा। तो ये बात भी आप माइंड इट रजनीकांत स्टाइल में। चले हम आगे। तो ये टेक्निकल बात है, हाइड्रोजन बॉन्ड 3 ही डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, तो डेटिव बॉन्ड भी बोलते हैं इसको। कई जगह पे ऐसा वर्ड मिल जाता है, कुछ जगह पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड को भी डेटिव बॉन्ड बोलते हैं। तो इतना ऐसा नहीं कि इश्यू है, ये बात आई समझ में। तो अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, व्हेन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हाइड्रोजन एटम हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के साथ डायरेक्टली अटैच होता है, तो ये उन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के साथ एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बना लेता है, और इसी एक्स्ट्रा बॉन्ड का नाम होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। इसी एक्स्ट्रा बॉन्ड का नाम होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर हो गया? हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है, अब बात करते हैं हम लोग, ये एडिशनल बॉन्ड है, ये बात ध्यान रखना, वीक बॉन्ड है, ये बात ध्यान रखना। लेकिन अब कुल मिला के 1-2 बातें आपको क्लियर हो गई होंगी कि वो मॉलिक्यूल जिनमें हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, जैसे अगर ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनता, मान लो बच्चों, केवल ऐसे मान लिया कि ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन रहा है, 1 मिनट के लिए ऐसा सोचो, तो हमें केवल इन 2 को तोड़ने के लिए एनर्जी देनी पड़ती। क्लियर? अब मान लो 80 के हिसाब से 160 एनर्जी देनी पड़ी, मॉलिक्यूल टूट जाएगा, ये बॉन्ड भी टूट गया, ये भी टूट गया। लेकिन जब हमने हाइड्रोजन बॉन्ड बना दिया तो एक्स्ट्रा ये डॉट 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 वालों को मान लो 15-15 यूनिट भी एनर्जी देनी पड़ी, तो 30 यूनिट और एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो वो मॉलिक्यूल जिनमें हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, वो मॉलिक्यूल जिनमें हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, उनकी बॉन्ड एनर्जी पहले वाले नॉर्मल नॉन हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कंपेयर में ज्यादा हो जाती है। तो इसका मतलब बीपीएमपी, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट और दूसरी बहुत सी प्रॉपर्टीज हैं जो ऑटोमेटिक इनकी अपडेट हो जाती है। आया ना? आ गया समझ में? कोई प्रॉब्लम है तो बोल दो। क्लियर? चलो देखते हैं अब हाइड्रोजन बॉन्ड आपको कैसे पता चले कब हाइड्रोजन बॉन्ड होगा और कब नहीं होगा। प्रॉपर्टीज की बात हम करेंगे थोड़ी देर बाद। तो आपको कैसे पता चले? तो सीधी सी बात है, मेरे ट्रिक के हिसाब से देखो, बट एक प्रॉब्लम है बच्चों, टुडे आई एम बिजी, टुडे आई एम बिजी, तो यू हैव टू कॉल टुमारो। तो अपन अपनी लैंग्वेज में बोल देते हैं फोन कल करना, भाई आज टाइम नहीं है, कल फोन करना तुम मेरे को। क्या बोलोगे? कब फोन करोगे तुम? फोन कल। हो गया हाइड्रोजन बॉन्ड याद। मेरे को फोन मत करना, ना मैं आपको नंबर देने वाला हूं अपना। अगर आपको कोई भी कंप्लेंट हो, कोई भी इश्यूज हो, चाहे सब्जेक्ट से रिलेटेड इश्यूज हो या आपके मटेरियल से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड, हर चीज से रिलेटेड, अपना जो चैनल है पीवीसी, उसके नीचे सब डिस्क्रिप्शन में जाना, वहां पर एक अच्छा वाला नंबर दे रखा है, और एक और नंबर हमने डाल रखा है अभी तो ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए हेल्पलाइन नंबर है, वो नंबर भी आप याद कर लो। आपको हेलो हाउ आर यू, किसी भी तरह की, केवल ये सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं, अपने ऑनलाइन से रिलेटेड नहीं, आपको अपने एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड कोई भी तरह की प्रॉब्लम हो, तो आप भारत माता की जय करके उस नंबर को घुमा लो। आप इंडिया नहीं, वर्ल्ड के किसी भी कोने में हो, आपको इमीडिएट रेस्पॉन्स मिलेगा। उस एक्सपर्ट से आप बात कर पाएंगे बहुत जल्दी ही। आपके प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एक नंबर हम लोगों ने डाला हुआ है, तो डिस्क्रिप्शन में वो नंबर भी देख लेना, ठीक है? बट अभी हम मस्ती के लिए बात कर रहे हैं, तो आप कब फोन करोगे मेरे को? फोन कल, कल फोन करना। आज मैं बिजी हूं, लगातार क्लास है मेरा बेटा। क्लियर हो गया याद? चलो दूसरा, एक्टिव हाइड्रोजन होना चाहिए। एक्टिव हाइड्रोजन का मतलब क्या है? तो एक्टिव हाइड्रोजन का मतलब है वो हाइड्रोजन जो डायरेक्ट किसी एक से डायरेक्ट अटैच हो, इनमें से किसी एक पहलवान से। तीसरा, बेंजीन रिंग की ऑर्थो पोजीशन होनी चाहिए। ये क्या है ये भी बताऊंगा, घबराओ मत, मेरे साथ रहते हुए आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। देखते हैं एक एक करके। फोन कल में ये कल को मैंने अलग किया है,
ऐसा नहीं कि इसके साथ सौतेला बिहेव किया है। अगर आप बुक्स देखोगे, ज्यादातर टीचर्स के नोट्स देखोगे, तो टीचर्स कई सारी बुक्स तो इग्नोर ही कर देती हैं। वो कहते हैं कि क्लोरीन में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनता। बात गलत है। मुझे समझ में नहीं आता ऐसा क्यों लिखा जाता है, या कई टीचर्स ऐसा क्यों बोलते हैं। बहुत से एग्जाम्पल अब दूंगा, तब वो आंसर एग्जाम्पल क्यों देते हैं। क्लोरीन में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, बट कंपैरेटिवली इतना वीक बनता है कि मोस्ट ऑफ केस में हम उसको इग्नोर कर देते हैं। ये बात सही। तो इट मींस इसी सीरियल से हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ डिसाइड करना। फ्लोरीन सबसे पावरफुल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा बिकॉज उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है। ऑक्सीजन उसके बाद बनाएगा, नाइट्रोजन उसके बाद बनाएगा, और क्लोरीन भोले भंडारी है, मर्जी हुई तो हाइड्रोजन बॉन्ड बना लिया, नहीं तो नहीं बना पाता। कई बार वीक होता है, इग्नोर कर देते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं बनाएगा, इग्नोर हो जाता है। क्लियर हो गया? तो ये ऐसा नहीं कि गलत है, सही है। मतलब मैं तो उल्टा बोलूंगा, जो बुक्स या टीचर्स ऐसा कहते हैं ये नहीं बनाता, वो गलत पढ़ा रहे हैं, बच्चे को कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे। एक्टिव हाइड्रोजन जो डायरेक्ट इनमें से किसी से जुड़े और ऑर्थो पोजीशन होनी चाहिए, जिनमें ये पहली दो कंडीशंस लगेंगी, उनमें होगा इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। और जिनमें तीनों की तीनों कंडीशंस लगेंगी, उनमें होगा इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। एक होगा इंटरमॉलिक्यूलर, एक होगा इंटरामॉलिक्यूलर। इंटरमॉलिक्यूलर जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो होता है बिटवीन टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। अलग अलग मॉलिक्यूल्स में जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है उसे कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। और ये होता है बिटवीन एटम्स ऑफ सेम मॉलिक्यूल, या एटम ऑफ अ मॉलिक्यूल, सिंगल मॉलिक्यूल। सेम की बजाय सिंगल लिखो। ये क्लियर हो गया? ये तीन बात है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड दो टाइप का होता है, इंटर और इंट्रा। इंटर मॉलिक्यूलर अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में होता है। ध्यान रखना, जैसे एक मॉलिक्यूल ये रहा और दूसरा मॉलिक्यूल ये रहा, दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया, तो ये इंटर मॉलिक्यूलर है। जैसे ये एग्जांपल है, एक मॉलिक्यूल रहा, दूसरा रहा, तीसरा रहा, चौथा रहा, तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड हुआ। जबकि दूसरा है इंट्रा, वो मैं समझा दूंगा, वो एक ही मॉलिक्यूल के एटम्स में होता है। जैसे एक मॉलिक्यूल है ये मेरा हाथ, इसके एटम्स में हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, तो इसके एटम्स में हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, तो एक लिमिट तक ही अट्रैक्शन आएगा। क्योंकि अगर ज्यादा अट्रैक्शन आ गया, जो पॉसिबल नहीं है क्योंकि इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड तो है नहीं, तो अगर ज्यादा अट्रैक्शन आएगा तो क्या होगा, मॉलिक्यूल टूट जाएगा। तक आ गया समझ में कि डाउट है? तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो यहां पर क्या है, इंटर मॉलिक्यूलर ज्यादा पावरफुल होता है इंट्रा मॉलिक्यूलर के कंपेयर में। इंटर मॉलिक्यूलर इज स्ट्रॉन्गर देन इंट्रा मॉलिक्यूलर। यह है स्ट्रेंथ। किसकी बात कर रहा हूं मैं यहां पर? स्ट्रेंथ। खत्म। अगला बात करता हूं मैं यहां पर वो मॉलिक्यूल। अब सबसे पहला काम है आपको कैसे पता चले कि हाइड्रोजन बॉन्ड किस में होगा या नहीं होगा, स्ट्रक्चर देखते ही। ठीक है, ये बात अभी जो मैं प्रैक्टिस चालू कर रहा हूं ये नॉर्मली आपका मेंस और नेट लेवल तक तो क्लियर कर देगी, क्योंकि एडवांस में थोड़ा सा रेजोनेंस और दूसरे जो फैक्टर्स आते हैं ना, टॉटोमेरिज्म वगैरह, उसके कारण जो दिख रहा है ना वो कई बार होता नहीं है। तो कोई बात नहीं, वो बाद में अपने आप अपना लेवल में आएगा, तो आप टेंशन मत लेना। मैं ये मिटाऊं? कोई डाउट है तो बोल दो जल्दी से। सर पहले से ही नंबर आपका सेव्ड, बट द आयरनी इज कल सर आपने ही अपना मोबाइल नंबर दिया था। पता नहीं क्या बोल रहे हैं, कल तो मैं मिला ही नहीं था। कोई बात नहीं, किसी और की। क्लियर सर, क्लियर, वेरी गुड। चलो अब हम लोग आगे की बात करते हैं। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, आप ये बताओ किस में हाइड्रोजन बॉन्ड है और किस में नहीं।
विच हैव हाइड्रोजन बॉन्ड और नॉट। आपको बताना है हाँ या ना, केवल इतना, बाकी का ज्ञान बाद में लेंगे। ऑप्शंस दे रहा हूं मैं, सोचे जाओ। H2S, PH3, आराम से सोचना, मेरे पे भरोसा मत करना, बहुत धोखेबाज आदमी हूं मैं इस मामले में। बाकी चीजों में भरोसा कर सकते हो, लेकिन पढ़ाई लिखाई में बेवकूफ बनाने में मेरे से ज्यादा बड़ा एक्सपर्ट कोई आपको मिलेगा नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं, करो। किस में हाइड्रोजन बॉन्ड होगा और किस में नहीं होगा? ये ऑर्डिनरी लेवल के क्वेश्चंस की बातें हो रही है, थोड़ा एडवांस में ट्विस्ट हो जाती हैं चीजें। करते जाओ। बारह, 13। देखते हैं एक साथ, चेक करता हूं आप कितना सही कर रहे हैं, कितना गलत। मैंने स्वीट 16 एग्जाम्पल दिए आप लोगों को बच्चों, ट्राई करो, मिलते हैं। मतलब जा नहीं रहा हूं कहीं भी, आप करो क्वेश्चंस, ये कह रहा हूं। एक मिनट का टाइम दे रहा हूं, फटाफट करना। देखते हैं आपने कितना किया कितना नहीं, चेक करते हैं आप लोग, आपका क्या हल्ला गुल्ला है। पहला, H2S फोनकल, आपको केवल इन 3 लाइनों से हाइड्रोजन बॉन्ड पढ़ना है, किसी भी लेवल का हो, मजे से होएगा। पहला है H2S, PH3, इन दोनों में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है क्योंकि फोनकल ही नहीं है। मैंने क्या बोला, पहली 2 कंडीशन तो लगनी ही लगनी चाहिए, जीना है या मरना है, हाइड्रोजन बॉन्ड को हां करना है, तो इन दोनों को तो बोलना ही पड़ेगा कि आ जाओ भाई। क्लियर हो गया? चलो, CH3CH2Cl, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होगा क्या? बिल्कुल हो सकता है, सोच रहे हैं। पहली कंडीशन लग रही है, पहली कंडीशन के बाद दूसरी कंडीशन लग रही है क्या? ना, दूसरी कंडीशन नहीं लग रही, क्योंकि क्लोरीन तो है लेकिन एक्टिव हाइड्रोजन नहीं है। कारण समझ लो, एक्टिव हाइड्रोजन का मतलब वो हाइड्रोजन जो डायरेक्ट इनमें से किसी एक से जुड़े। यहां जो हाइड्रोजन है वो किससे जुड़ रहे हैं? तो आंसर है यहां जो हाइड्रोजन है वो कार्बन से जुड़ रहे हैं, तो इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है।
क्लियर हुआ? मैंने 3 एग्जाम्पल समझाए, समझ में आए थोड़े से? एक और समझाता हूं। आप इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होगा क्या? आप कहोगे पहली कंडीशन लग रही है ऑक्सीजन के कारण, दूसरी कंडीशन नहीं लग रही है क्योंकि एक्टिव हाइड्रोजन नहीं है। एक्टिव हाइड्रोजन नहीं। क्लियर हो गया? कोई डाउट है? खत्म? तो इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होगा। पहले 4 एग्जाम्पल में कोई डाउट है तो बोलो, आगे ट्राई करो, अब थोड़ी अक्ल आई होगी आपको, नहीं तो सारे आंसर गलत हो जाते आपके। फोर्थ में नहीं होगा। वेरी गुड, आगे करो। चेक करते हैं अपन। इसमें भी नाजी। अब क्यों नाजी है समझाने की जरूरत नहीं है, इसमें हाजी। इसमें नाजी, फ्लोरीन तो है, पहला फ्लोरीन तो है, लेकिन ये रिपीट हो रहा है तो मैं यहां चेंज कर देता हूं एग्जाम्पल। लेकिन एक्टिव हाइड्रोजन नहीं है सेवंथ में, तो सेवंथ में एक्टिव हाइड्रोजन नहीं है तो ना। वेरी गुड। एट्थ में भी ना। दिमाग की बत्ती जली या मिंटोस खाना पड़ेगा? बोलो। तो एट्थ तक ना है, केवल एक ही हाँ हुआ है अभी तक। देखा कितना धोखेबाज हूं। नाइन्थ का देखो, नाइन्थ में क्या लिखा आपने? यस। नाइन्थ में नहीं, 10th में यस लिखा है। वेरी गुड मयंक। देखते हैं, इसको पता नहीं कहां से ये स्पेशल दिख रहा है। भाई कौन सा चश्मा पहनते हो? 10th में कहां यस है बेटा? पहली कंडीशन लग रही है फोनकल, वो तो सब में लग रही है। इसमें भी भर भर के ऑक्सीजन है लेकिन एक्टिव हाइड्रोजन नहीं है। अभी हम तीसरी बात पे तो पहुंचे नहीं है। 2 कंडीशंस देखो मेन, इसमें खूब सारे ऑक्सीजन है, तो पहली कंडीशन तो भयंकर वाली लग रही है लेकिन एक्टिव हाइड्रोजन नहीं है। वो बोल गया। यहां पर देखो, पहली कंडीशन नाइट्रोजन है लेकिन एक्टिव हाइड्रोजन नहीं है। आ गया समझ में? तो प्रॉब्लम है तो बोल दो। क्लियर है सबको अब? तो नेक्स्ट, अगला हम बात करें यहां पर, तो अगला क्या आ रहा है यहां पर? ये भी नहीं होगा। इसमें अगर हम बात करें यहां पर तो क्या है? बोलो। फोनकल तो है लेकिन एक्टिव हाइड्रोजन यहां भी नहीं है। रिपीट कर रहा हूं, बच्चा यही गलती करता है। एक्टिव हाइड्रोजन हाइड्रोजन को नहीं कहते, वो हाइड्रोजन जो डायरेक्ट इनमें से किसी एक से जुड़े उसे एक्टिव हाइड्रोजन बोलते हैं। क्लियर हो गया? कोई डाउट है तो बोल दो। आगे देखो, यहां पर फोनकल है, पहली कंडीशन है, लेकिन एक्टिव हाइड्रोजन तो यहां भी नहीं है। क्या आंसर है? नो नो नो। मजा आ रहा है सबको ना करने में? वेरी गुड, है ना? 13th यस। क्यों? अब 13th नो की यार, एक ही धुन में नो करते हो। अकल तो लगाओ दुष्ट प्राणियों। क्या है यहां पर बताओ? फोनकल भी और एक्टिव हाइड्रोजन, हाइड्रोजन डायरेक्ट ऑक्सीजन के गले पड़ा हुआ है। बिल्कुल आ गया। यहां आ जाओ, इसमें भी यस। एक्टिव हाइड्रोजन इतना खोल के बना रखा, और क्या जान लोगे आप टीचर की? क्लियर? तो डाउट है? सर 16th में NO2 की जगह NH2 लिख लिया था। नहीं, अब हम पलटी मार गए। हमने NH2 बेटा यहां भी आ गया था, गलती से मैंने वहां पर भी लिख दिया था। ठीक है, चलो 15th में बोलो। तो यहां पर फोनकल तो है, एक्टिव हाइड्रोजन नाइट्रोजन से जुड़ रहे हैं, तो इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड है। और 16th में हाइड्रोजन बॉन्ड है या नहीं? तो आंसर है 16th में भी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है। ये मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स लिखे। ठीक है, अभी किसी को डाउट हो तो
बोल दो। मैंने ये 16 एग्जाम्पल दिए, अभी तो और चल रहे हैं, ऐसा नहीं कि खत्म हो गया। हाइड्रोजन बॉन्ड किस में होगा किस में नहीं, आप एनसीईआरटी खोलोगे ना, इतने से में तो हाइड्रोजन बॉन्ड खत्म है, जितनी ये मैंने कराया है ना उतने में। लेकिन वहां पर भरोसा मत करना, यही अंतर होता है एकेडमिक और कंपटीशन में। बच्चों को लगता है वो एनसीईआरटी में डिटेल नहीं है तो इंपॉर्टेंस नहीं है, जबकि असली इंपॉर्टेंस इसका है, एमओटी का है, हाइब्रिडाइजेशन का है। बच्चा क्या शुरुआत के पेज पर लटने में रह जाता है, बॉन्ड ऐसे बनते हैं। आधा एनसीईआरटी स्टार्टिंग के कोई भी लेसन को ले लो, बेसिक्स वाला होता है, और वहां से कंपटीशन में क्वेश्चन बनता नहीं है। बाकी के इतने छोटे से इतने सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो यही आपको अंतर देखना है। तो यहीं पे हमारी जरूरत पड़ती है एक्सपर्ट्स की, आपको कि पता रहे कि कहां से क्वेश्चंस बनते हैं, और आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखा करो। मिटा रहा हूं ये, आगे कंटिन्यू करते हैं इसी को। 16 के बाद और एग्जाम्पल चल रहे हैं। ये टॉपिक एनसीईआरटी में बिल्कुल लास्ट में है, लेसन खत्म हो जाता है इसके साथ। हमारा सीरियल आगे पीछे है, पढ़ने पढ़ाने का, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। ये नहीं कि बस लेसन हो गया सर खत्म, अगली बार मिलते हैं नए लेसन के साथ, नहीं, बहुत लंबा जाएगा। अभी तो केमिकल बॉन्डिंग में अभी एटलीस्ट 3-4 लेक्चर और लूंगा, तब जाके आपका लेवल बनेगा। मिनिमम 4 लेक्चर चलेंगे अभी, बहुत इंपॉर्टेंट लेसन होता है। बहुत टाइम है अपने पास, सिलेबस 4 बार करवा दूंगा इतने साल, इतने महीनों में। तो चलो 16 के बाद 17। ये मयंक बदमाश है बेटा तू, ऐसा थोड़ी बोलते हैं कि मैं एनसीईआरटी पढ़ने का मन नहीं करता, पढ़ना तो पड़ेगा। रीड तो एक बार करो, फिर आप देखो इंपॉर्टेंट कौन सा है, प्रीवियस ईयर करते ही पता चल जाता है। इंपॉर्टेंस को रिफाइन करना चालू करो, इग्नोर कोई चीज नहीं करनी। 17 किस में हाइड्रोजन बॉन्ड होगा किस में नहीं, इस बात को मैं चलो एक बार क्या हुआ मैं बता देता हूं, रियल बात बता रहा हूं कि जैसे कई बार होता है ना फालतू का टॉपिक है ऐसा करके छोड़ देते हैं। मेटलर्जी से आज से 5 साल पहले मेटल नॉन मेटल मेटलर्जी बोलते हैं, जो होता है ना एक्सट्रैक्शन वगैरह, रोस्टिंग, कैल्सिनेशन, उस तरह के जो 10th लेवल का है, वहां से क्वेश्चन बने। एक बार जेडबलई एडवांस में पूरे 3 क्वेश्चन बने, पूरा पैराग्राफ आया। 3 क्वेश्चन का मतलब समझते हो, रैंक हजारों में चेंज हो जाती है आपकी। सिलेक्शन होने वाले बच्चे का सिलेक्शन रुक जाता है, और जो 3 क्वेश्चन वो सही कर दिए तो आपके रैंक बिल्कुल नीचे से ऊपर पहुंच जाती है। इतना अंतर होता है। और कोई बच्चा ऐसा होता है इग्नोर कर देता है, अरे यार मेटलर्जी से, क्योंकि मेटलर्जी मेटल वाले लेसन से क्वेश्चन होली दिवाली कुंभ के मेले की तरह आते हैं। क्वेश्चन हमेशा नहीं बनते, कभी कभी 5 साल में एक बार बन गया एडवांस में, 10 साल में एक बार बन गया, और वहां एक बार ऐसा क्वेश्चन डाल दिया, अच्छे बच्चे डूब गए। तो इग्नोर कोई चीज मत करना, ये बात हमेशा ध्यान रखना बच्चों आप, ठीक है। चलो 17th देखते हैं, किस में हाइड्रोजन बॉन्ड होगा और किस में नहीं। अब मैं एरोमेटिक कंपाउंड ले लेता हूं, तो उससे पहले एक बात और समझा दूं मैं आपको, क्योंकि कई बच्चों को पता नहीं होगा। ये जब 2 ग्रुप होते हैं, कोई भी ग्रुप हो, सेम हो या अलग अलग, एक दोनों सेम है दोनों अलग है, इससे अपने को मतलब नहीं है। अगर बाजू बाजू में दोनों ग्रुप ऐसे होते हैं तो इस पोजीशन का नाम होता है ऑर्थो। अगर, क्योंकि ये वर्ड यहां पर आया हुआ है, ऐसा है, ये भाई 11th का लेक्चर चल रहा है, तो कई बच्चे 12th वाले या 12th पास वाले सोच रहे होंगे सर इतना धीरे जाते हैं क्या, सिखाना पड़ता है बच्चों को। डेफिनेटली 11th वालों को पहली बार पढ़ रहे हैं तो उनको तो भारी लग रहा है। ये मेटा पोजीशन होती है और ये होता है पैरा पोजीशन। 3 पोजीशन होती है, इसको शॉर्ट में OMP, OMG नहीं बोल रहा हूं, ओ माय गॉड ना, वो मूवी थी, हम पढ़ेंगे OMP, ये बोल सकते हैं। ऑर्थो का मतलब बाजू बाजू में 2 ग्रुप होंगे, इसका मतलब अगर मैं कोई स्ट्रक्चर ऐसी बना देता हूं तो भी ऑर्थो है, कोई स्ट्रक्चर अगर मैं ऐसी बना देता हूं तो भी ऑर्थो है, और अगर मैं कोई स्ट्रक्चर ऐसी बना देता हूं तो भी ऑर्थो है। बाजू बाजू में होना मांगता है अपन को, आजू बाजू में हो। मेटा में क्या होगा, मेटा में क्या होगा, यहां पर है तो यहां पर है, एक ऑल्टरनेट, एक का गैप होना चाहिए। और ये एक मोड़ आया का मतलब यहां पर इस जगह एक बैंड आया, मतलब ये कार्बन है, यहां पर कार्बन है, ये ऐसे होता है। तो एक टर्न का मतलब एक कार्बन है, और यहां पर ये ऐसा होता है ओरिजिनल स्ट्रक्चर।
ठीक है ना। और सब जगह कोई ना कोई ये एक वैलेंसी है जिसपे या तो कुछ होगा, कुछ नहीं होगा, तो हाइड्रोजन तो होना ही होना है। ये मैंने बेंजीन बनाया, ठीक है, ये बेंजीन की स्ट्रक्चर है। अब क्या होता है कि लगातार यहां पर बॉन्ड ऑल्टरनेट है, तो ये बॉन्ड अगर यहां से मूव करके यहां आ गया, ये यहां आ गया और ये यहां आ गया, तो भी चलता है। तो इसका मतलब लगातार छैया छैया चलता रहेगा, ऐसे 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 ऐसे। तो इसलिए वो अंदर सर्कल कर दिया। क्लियर हो गया आपको। तो ये बेंजीन के स्ट्रक्चर हैं और बेंजीन के हाइड्रोजन को रिप्लेस करके कोई ग्रुप जुड़ जाता है। बेंजीन का जब हाइड्रोजन रिप्लेस होता है तो वहां पर कोई ग्रुप आके जुड़ जाता है। कोई डाउट है तो बोल दो। खत्म। नेक्स्ट, अब ऑर्थो हो गया, मेटा हो गया। मेटा, ये भी मेटा है। तो अगर मैं ऐसा कोई स्ट्रक्चर बना दूं कि एक यहां है और एक यहां है, तो भी ये मेटा है, ध्यान रखना। और पैरा अपोजिट वाला होगा, आमने सामने कहीं पर भी हो सकता है, ये भी पैरा है। ऐसा अपोजिट वाले को पैरा बोलते हैं। चले हम आगे। तो ये ऑर्थो, मेटा और पैरा, 3 पॉइंट्स को मैंने समझाया, ठीक है। आ जाते हैं हम यहां पर अपने इस टॉपिक पर, ओरिजिनल पर। अब मान लो यहां पर एक ग्रुप है, तो आपको यह बताना है किसमें हाइड्रोजन बॉन्ड है और किसमें नहीं। एक बात ध्यान रखना, ऑर्थो होगा ना तो आप इंटर इंट्रा लिखना। यहां पर इंटर इंट्रा है तो इंटर है कि इंट्रा, ये जरूर लिखना। नहीं है तो लिखने की जरूरत नहीं है। रिंग वालों में ही ऐसा होता है कि इंटर मॉलिक्यूलर है या इंट्रा मॉलिक्यूलर, बाकी औरों में आपको इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती। क्लियर। तो ये ध्यान रखना। चलो, हो सकता है सब में हो सकता है किसी में भी ना हो, वो तुम जानो। हाँ। ये मिटा रहा हूं मैं, करते जाओ आंसर्स। टोटल 30 एग्जाम्पल दूंगा, 30। और ये लास्ट 30 चालू कर दो बच्चों, आंसर बोलना अगर आपने कुछ अकल लगाई है तो। नहीं तो कोई इशू नहीं है, हम वेट करते हैं 1-2 मिनट आपके आंसर्स का, बाद में मिलते हैं हम आपसे आंसर कितने सही हैं और कितने गलत हैं वो चेक करने के लिए। चलो, वैसे तो ट्राई किया कोई रिपीट ना हो, बट
ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, करो, 1 मिनट दे रहा हूं। अपन 20, यस यस यस, ऐसा नहीं हो, भी देखते हैं। लड़ो मत, आपस में लड़ रहे हो तुम लोग तो यार। चलो देखते हैं हम लोग, यहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड है, और है तो कौन सा है, इंटरा है। क्यों, फोनकल है भर भर के, एक्टिव हाइड्रोजन भी है और ऑर्थो पोजीशन भी है। देख लो आराम से, बाद में कर लेना, चेक कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, लेक्चर खत्म ही हो रहा है अभी, इसके बाद खत्म। यहां देखो वो एक्टिव हाइड्रोजन कहीं भी नहीं है, मैं इसको ऐसा बना देता हूं खोल के, तो इसमें एक्टिव हाइड्रोजन ही नहीं है। तो पहला और दूसरा कंसेप्ट तो लगना जरूरी है, नहीं तो भारत माता की जय कर दो, इसका मतलब इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा ही नहीं। इसमें भी एक्टिव हाइड्रोजन का लोचा है तो भाग जाओ, इसमें भी एक्टिव हाइड्रोजन का लोचा है तो इसमें भी भाग जाओ। समझ में आया? इश्यू हो तो बोल देना, इसमें भी एक्टिव हाइड्रोजन नहीं है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होएगा ही नहीं। तो आप ऐसे जोश में यस 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 पता नहीं क्या किए जा रहे हो, ठीक है। इसमें एक्टिव हाइड्रोजन है, फोनकल तो देखो सब में है, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन क्लोरीन में से एक एटम भी है तो डांस करो, लेकिन साथ में एक्टिव हाइड्रोजन वाले गाने पे, ये भी ध्यान रखना। तो यहां पर एक्टिव हाइड्रोजन है, बिल्कुल है, लेकिन पोजीशन ऑर्थो नहीं है, तो इंटरमॉलिक्यूलर है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इंटरमॉलिक्यूलर। इसमें क्या है, फोनकल है, एक्टिव हाइड्रोजन है, ऑर्थो नहीं है, तो इसमें भी इंटरमॉलिक्यूलर है या ना। इसमें अगर हम बात करें तो क्या होगा, इसमें अगर मैं बात करूं तो क्या होगा, एक्टिव हाइड्रोजन है, बिल्कुल है, फोनकल है, हाँ है, और ऑर्थो है, बिल्कुल है, तो इसमें होगा इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इसमें बात करूं तो एक्टिव हाइड्रोजन भी है और फोनकल भी है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन है, एक्टिव हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड तो होगा, लेकिन ऑर्थो पोजीशन नहीं है, तो इसमें होगा इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। कोई डाउट है, किसी को कोई प्रॉब्लम है? चले या नहीं चले, बोलो। ठीक है, देखते हैं हम। इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड है, बिल्कुल है, क्योंकि फोनकल है, एक्टिव हाइड्रोजन भी है, ऑर्थो नहीं है, तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड तो होगा, कौन सा होगा वो भी लिखो, यस नो से ही काम नहीं चलता, इंटर इंट्रा भी लिखना जरूरी है। खत्म। यहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड है, बिल्कुल है, पहली कंडीशन भी है और दूसरी कंडीशन भी लग रही है, लेकिन ऑर्थो नहीं है, तो इसमें भी इंटर होगा। क्लियर है कि नहीं? यहां पर फोनकल तो है लेकिन हाइड्रोजन ही नहीं है, तो डोल की बजाओ बैठ के आराम से, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा ही नहीं। यहां पर पहला कंडीशन भी लग रहा है, दूसरा भी लग रहा है, तीसरा भी लग रहा है, बल्ले बल्ले करो, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। कौन सा होगा बच्चों? तो आंसर है यहां पर होगा इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड।
किसी को प्रॉब्लम है? ठीक है, अब हम बात करेंगे 30 में हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, बिल्कुल फोनकल है, एक्टिव हाइड्रोजन भी है, फोनकल भी है, एक्टिव हाइड्रोजन भी है और ऑर्थो पोजीशन भी है। तो इसमें होगा हाइड्रोजन बॉन्ड और कौन सा वाला? इंट्रामॉलिक्यूलर। इंटर और इंट्रा में कौन ज्यादा पावरफुल है? तो आंसर है इंटर वीक है, सॉरी उल्टा बोल गया, इंट्रा वीक होता है, ये कमजोर है। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मजबूत होते हैं क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्ड दूसरे किसी मॉलिक्यूल के इसी जैसा कोई और आएगा उसके साथ बनेगा। यहां पर क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड इन्हीं के बीच में ऐसे बनता है। तो सीधी सी बात है, ज्योमेट्री फिक्स होती है। अब ये 60 डिग्री का एंगल है, ऑर्थो का मतलब 60 डिग्री एंगल होता है, मेटा का मतलब 120 डिग्री होता है, 120, और पैरा का मतलब होता है 180 डिग्री। तो 60 डिग्री एंगल है, अट्रैक्शन आया 59, 58 तक तो थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो सकता है, थोड़ा सा ऐसे, लेकिन 50s में नहीं आ सकता। ऐसा थोड़ी है कि मॉलिक्यूल पूरा ही ऐसा हो जाएगा। दो कारण है, पहला हाइड्रोजन बॉन्ड गरीबों वाला बॉन्ड है, वीक बॉन्ड है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, एक लिमिट के बाद अगर ज्योमेट्री चेंज हो गई तो मॉलिक्यूल का राम नाम सत्य है। मेरा हाथ है, अगर कोई पीछे की तरफ मुड़ेगा इतना तो मुड़ेगा, थोड़ा और जा सकता है, लेकिन मुड़ के यहां थोड़ी आ जाएगा। हाथ कोई यहां से गायब हो जाए तो अलग बात है ना। वही बात है, अगर एक लिमिट से ज्यादा कोई फोर्स लगाएगा इस पे तो क्रैक हो जाएगा। वही बात यहां है, एक लिमिट से ज्यादा अट्रैक्शन नहीं आ सकता क्योंकि एंगल और ज्योमेट्री का सवाल है बाबा। आज्ञा के नहीं आया समझ में? तो इंटर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक यहां है, एक यहां है, ये लो आगे ले लग जवा लगाना, मर्जी हो जितना गा लेंगे, दूर है, टक 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 टक। यहां पर कह देंगे इससे थोड़ा बहुत होएगा लेकिन बहुत ज्यादा चेंज नहीं होएगा। आज्ञा के नहीं आया समझ में? खत्म। तो इंटर इंट्रा में से कौन पावरफुल है वो भी मैंने आपको बताया आज। हाइड्रोजन बॉन्डिंग आज हमने एमओटी पिछले एपिसोड में बाइंड अप किया था, उसको एकदम एडवांस लेवल तक कैसे फटाफट आंसर कंपटीशन में निकालने वो मैंने बताए। एकेडमिक तो पिछली बार ही खत्म कर दिया था स्कूल का। तो आज हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग लिया, उसका ज्ञान दिया थोड़ा सा, और किस में हाइड्रोजन बॉन्ड होगा और किस में नहीं, केवल इतना सीखा है। हाइड्रोजन बॉन्ड की एप्लीकेशंस हम लोग अगले एपिसोड में करेंगे। हाइड्रोजन बॉन्ड के एप्लीकेशंस को अगले एपिसोड में देखेंगे। तो अगला एपिसोड ऑलमोस्ट ये मान के चलो शायद पूरा हाइड्रोजन बॉन्ड पे जा सकता है। ठीक है, पूरा पूरा इसलिए ऐसा कह रहा हूं कि मैं केवल 11th का नहीं करवा रहा हूं, हाइड्रोजन बॉन्ड का वाला ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब कुछ 2 साल में जब भी हाइड्रोजन बॉन्ड से रिलेटेड कोई बात आएगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से रिलेटेड, आपको केवल इस एपिसोड को देखना है। दोबारा हाइड्रोजन बॉन्ड को नमस्ते भी मत करना, आपको सब पता है। क्लियर हो गया? मिलते हैं अगले एपिसोड में। ये तो मयंक चोपड़ा तो पहले ही बाय कर देता है। ठीक है, मिलते हैं हम अगले एपिसोड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग को कंटिन्यू करते हुए। तब तक एंजॉय करो।